हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी पाठ संख्या 9। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में पार्ट 9 में 2 पार्ट थे, रुबाइयाँ और गज़ल। ठीक है, गज़ल में मैंने अब तक आपको यहाँ तक पढ़ाया, जो पूर्व क्लास में लास्ट पद पढ़ाया था, थोड़ा सा उसके बारे में बता के फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, देखिए ये कीमत भी अदा करे है, ये हमने कल आपको समझा दिया था। ये कीमत भी अदा करे है, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। देखिए बेटा, यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, लेकिन शॉर्ट में इसकी भावार्थ बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट वाला गज़ल हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें फिराक गोरखपुरी अपने दीवानेपन और अपनी जुदाई के गम का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, हमने मोहब्बत के लिए जुदाई का दर्द भी सहन किया, हमने पूरे होशो हवास में, ठीक है, हमने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत की कीमत अदा की, हमने दुनिया के ताने सहे, बदनामी सही, दूसरे के लिए यदि हमें दीवानेपन से भी गुजरना पड़ा तो हम गुजरेंगे। शायर के कहने का तात्पर्य यह है कि दीवाना होकर भी हम तुम्हें प्राप्त करूं तो यह सौदा कोई बुरा नहीं। फिर कवि ने क्या कहा कि शायर ने क्या कहा कि तुम्हारे गमे जुदाई की शिष्टता का कायल हूँ, अर्थात जुदाई का गम भी मुझे सुकून देता है। मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार और दुनिया के दुख भरे व्यवहार के कारण अपने दर्द को, देखिए, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके 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 रोले हैं। यहाँ पे जो गज़लकार शायर क्या कह रहे हैं, दुनिया किसी का हमदर्द नहीं बन सकती। ये तो बेटा बिल्कुल हकीकत है, ठीक है, बल्कि दुखी को और ज़्यादा दुखी करके खुश होती है। दुनिया किसी का हमदर्द नहीं बन सकती, बल्कि वो दुखी को और ज़्यादा दुखी करके खुश होती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि मैं रोकर किसी के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि कोई भी दुनिया किसी की हमदर्द नहीं बनती, बल्कि दुखी को और ज़्यादा दुखी करके खुश करती है। लेकिन इसलिए शायर किसी के आगे रोकर अपना दुख प्रकट नहीं करता। वो क्या कह रहा है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके, मैं अपना दर्द किसी के आगे बयान नहीं करता, किसी के आगे मैं अपनी दुख और पीड़ा को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुनिया जो है वो किसी की हमदर्द नहीं बनती, बल्कि दुखी को और दुखी करके खुश रहती है। ठीक है, कि दुखी व्यक्ति को और ज़्यादा दुखी कर कर खुश रहती है। इसलिए मैं अपने दर्द को अपने अंदर ही पीता रहता हूँ, अर्थात अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा किसी के आगे व्यक्त नहीं करता। ओके बेटा, कल मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब इससे आगे देखिए, फितरत का कायम है, फितरत का कायम है, तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। देखिए, फितरत का कायम है, तवाजुन आलमो हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब यहाँ देखिए, पहले बेटा आप इसके हार्ड वर्ड देखिए। फितरत का कायम है, फितरत आदत, ठीक है, फितरत आदत,
ओके। कायम स्थिर, कायम स्थिर। आलम, आलम संसार, ठीक है, आलम संसार। ओके। हुस्नो इश्क, हुस्नो इश्क प्रेम और सुंदरता, प्रेम और सुंदरता, ठीक है। आबोताब शायराना, आबोताब शायराना। ओके। नेक्स्ट है अशियार, चमकीला दमकीला, अशियार चमकीला दमकीला, ठीक है। रोले हैं, इकट्ठा करते हैं, रोले, रोले रोल करना अर्थात इकट्ठा करना, रोले हैं इकट्ठा करना। ओके। दोबारा देखिए कवि क्या कह रहा है, दोबारा से हार्ड वर्ड देखिए। फितरत, फितरत आदत, कायम स्थिर, ठीक है। आलम, आलम संसार। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा हुस्नो इश्क प्रेम और सुंदरता, हुस्नो इश्क प्रेम और सुंदरता, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है आबोताब शायरता, आबोताब शायराना, ठीक है। अशियार चमकीला, ओके, अशियार चमकीला। रोले हैं इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं। ओके। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में शायर ने मोहब्बत के उसूलों की बात कही है। इन पंक्तियों में शायर कौन है, फिरोज गोरखपुरी ने मोहब्बत के उसूलों की बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, शायर कहते हैं कि इश्क मोहब्बत में भी संतुलन की आदत देखने को मिलती है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, शायर कह रहा है कि इश्क मोहब्बत में भी संतुलन की आदत देखने को मिलती है, अर्थात यह कुछ खोकर ही पाई जाती है। मोहब्बत में सिर्फ पाने की ही इच्छा नहीं रखी जा सकती। फितरत का कायल है तवाजुन आलमो हुस्नो इश्क में भी, ठीक है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शायर क्या कह रहा है कि मोहब्बत में सिर्फ पाने की ही इच्छा नहीं रहती, ठीक है, नहीं, सिर्फ पाने की इच्छा नहीं रखी जा सकती, अतः हम उसे स्वयं को खोकर प्राप्त करते हैं। लेन देन के व्यवहार में गजब का संतुलन है और शायर को आकृष्ट भी करता है। दोबारा देखिए शायर क्या कह रहा है, फितरत का कायम है, फितरत ये आदत है, कायम फितरत का, शायर कहता है कि इश्क मोहब्बत में भी संतुलन बनाए रखने की आदत है, ठीक है, अर्थात ये कुछ खोकर ही पाई जा सकती है। मोहब्बत में उसको इतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शायर क्या कह रहा है कि मोहब्बत में सिर्फ पाने की ही इच्छा नहीं रखी जा सकती, अतः हम भी उसे स्वयं को खोकर प्राप्त करते हैं। लेन देन के व्यवहार में गजब का संतुलन है, ठीक है, जो शायर को आकृष्ट करता है। ओके। शायर दुनिया को संबोधित करते हुए कहता है, आबो ताब अशियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। देखिए शायर दुनिया को
संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया वाले हमारी चमक दमक देखकर कोई प्रश्न ना करें, आबो ताब अशियार ना पूछे। ठीक है, आबो ताब शायराना, अशियार चमकीला। ये दुनिया वाले, शायर कह रहा है कि दुनिया को संबोधित करते हुए शायर कह रहा है कि दुनिया वालों हमारी चमक दमक देखकर कोई प्रश्न ना करो, जो भी तुम्हारी आँखों के सामने है। ठीक है, ये जगमग बैंतों की दमक है। जिस जगमगाहट को देखकर तुम्हारी आँखें चुंधिया गई हैं, वह शेरो शायरी के कारण है, या फिर हमारे द्वारा बटोरे गए मोतियों की चमक है। आबो ताब अशियार न पूछो, हम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है, हम मोती रोले हैं। शायर क्या कह रहे हैं? शायर दुनिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे दुनिया वालों, ठीक है, हमारी चमक दमक देखकर, ठीक है, कोई प्रश्न ना करो, जो भी है तुम्हारी आँखों के सामने है। जिस जगमगाहट को देखकर तुम्हारी आँखें चुंधिया गई हैं, वह शेरो शायरी के कारण है, या फिर हमारे द्वारा बटोरे गए मोतियों की चमक है। ठीक है, शायर के कहने का आशय है कि दुनिया चमक दमक से प्रभावित होती है, जबकि वास्तविकता से वो अनभिज्ञ रहती है। दुनिया चमक दमक से प्रभावित रहती है, वास्तविकता से अनभिज्ञ रहती है। ठीक है बेटा, दोबारा देखो। आबो ताब अशियार न पूछो, तुम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। देखिए शायर क्या कह रहा है, दुनिया को शायर संबोधित करते हुए कह रहा है कि दुनिया वाले जो हैं वो बाहरी चमक दमक को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, बाहरी चमक दमक को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, वास्तविकता से वो अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें वास्तविकता का नहीं ज्ञान होता। ठीक है, शायर क्या कह रहा है कि दुनिया वाले हमारी चमक दमक देखकर कोई प्रश्न ना करे। ठीक है, जो भी है तुम्हारी आँखों के सामने है। जिस जगमगाहट को देखकर तुम्हारी आँखें, ठीक है, तुम्हारी आँखें चुंधिया गई हैं, वह शेरो शायरी के कारण है, या फिर हमारे द्वारा बटोरे गए मोतियों की चमक है। शायर के कहने का तात्पर्य है बेटा कि जो दुनिया वाले हैं वो वास्तविकता से तो अनभिज्ञ रहते हैं, ठीक है, और बाहरी चमक दमक से क्या होते हैं, बाहरी चमक दमक से प्रभावित होते हैं और वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हैं। इसमें देखिए विशेष भाषा तो सभी में यही आएगा कि अरबी, फारसी और उर्दू भाषा तथा हिंदी का मिश्रण है। ठीक है, भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी भाषा के मिश्रित शब्दों को लिया गया है। ठीक है, भाषा का प्रयोग किया गया है, अरबी, उर्दू, ठीक है, फारसी तथा हिंदी। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। ठीक है, मुक्त छंद रचना है अनुप्रास अलंकार। अब कुछ बच्चों के मन में ये बात आएगी कि मैम कह रही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, अनुप्रास अलंकार, देखिए अलंकार होता है काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार जब एक या एक से अधिक, जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, ठीक है, और तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जब काव्य पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कै वर्ण बार बार आ गया, तै वर्ण बार बार आ गया, ठीक है, गै वर्ण बार बार आ गया, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति
एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है, और एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है बेटा, तब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि शायर क्या कहना चाह रहा है। ओके बेटा, तो आज जितना आपको पढ़ाया है इतना ही आप अच्छे से पढ़ना, हार्ड वर्ड लर्न कर लेना, व्याख्या को अच्छे से सुनना समझना। कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, तो एक पद और रह गया, वो मैं आपको कल कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, कराने को अभी हो जाएगा लेकिन फिर एक साथ आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये जो बाकी एक पद रह गया वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूँगी, और आज जो भी पढ़ाया है उसे आप ज़रूर सुनना समझना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।